ये आज देख रहे हैं अपन कलर ग्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना। अपना ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि बेसिक तो कंप्लीट हो गया है ना। कलर ग्रेडिंग करने के बाद में अपना प्रीमियर का ये मान के चलो आपके 80% कोर्स खत्म। अब जो 20% बच रहा है ना, उसमें एक्स्ट्रा टूल्स है जो काम करते समय समझ में आते कि कहाँ यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, इसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। कुछ वीडियोस में निकालूंगा, उस बेसिस पे प्रॉपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसमें अपने को एक्स्ट्रा जो जो टूल्स लगते जाएंगे वो बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे अपन न्यू प्रोजेक्ट अपना कर लेते हैं। ठीक है, अभी पहले अपन बेसिक कलर ग्रेडिंग समझते हैं क्या है। उसके बाद तुमने फोटोशॉप चलाया तो तुमको तो पता होगा, थोड़ा कर्व, सैचुरेशन, ये सब चीजें पहुंच जाता है। यहाँ तो सेव करने के बाद नहीं, वो उसमें भी देखो वही बग है, यहाँ से भी उसको सेव कर लो, उसको भी सेव कर दिया, फिर भी वो वहाँ पहुंच ही रहा है। सिंपल अपन ने फुटेज यहाँ पे अपनी डाल लिए। मैं डायरेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी इफेक्ट को भी मैं हटा रहा हूँ, ये इसको रहने देते हैं। कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं ना अपन, सिंपल अपने को जाना है कलर पे। ये वर्क अपने को खुद का बनाना तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, फिर भी कलर्स पे जाओगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। अब ये मैंने कुछ ज्यादा खिचड़ी बना रखी है। नॉर्मली चलो अपन अपना नॉर्मल है। कलर ग्रेडिंग के लिए तुमको जाना है विंडोज, और यहाँ पे तुमको मिलेगा लूमेट्री कलर। ठीक है, जैसे ये करते हो ये तुम्हारा एक पैनल पूरा खुल के आता है। यहाँ पे कलर्स कहाँ पे, ये ना, हाँ ये वही किया था, पर इसका जो वर्क स्पेस है ना वो मैंने चेंज, कुछ पढ़ाने के हिसाब से किसी और को पढ़ा रहा होगा शाम को, तो वो बताया होगा उसको, तो ये डिफॉल्ट ऐसा हो गया। शाम को आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना पैनल खुलता है लूमेट्री कलर का। अपने पास इतने ऑप्शन यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के लिए रहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक कलर ग्रेडिंग, है। अभी कलर ग्रेडिंग का ऐसा है, देखो एक साथ सारा बता भी दूंगा, पर इस पे तुमको प्रैक्टिस ज्यादा करनी कलर के ऊपर, है। तो अपन इसको टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, एक साथ पूरा ग्रेड नहीं करें, क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए कि ये चीज ऐसी है कि इस पे बता दिया मैंने इस फुटेज के ऊपर, अगली फुटेज पे ये चीज अलग काम करेगी। कलर ग्रेडिंग हमेशा फुटेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अपन अभी तक एडिटिंग में क्या कर रहे थे, कट लगा रहे थे, इफेक्ट डाल रहे थे, तो वो तो कोई सी भी फुटेज पे कैसे भी कर। कलर ग्रेडिंग जितनी फुटेज अलग रहेगी, जितना उनका एनवायरनमेंट अलग है, लाइटिंग अलग है, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा कलर, जैसे सेम सेटिंग इस पे डाली तुमने, कोई नाइट का सीन है उस पर सेम सेटिंग डालोगे तो वो अलग दिखे। तुम सोचो ऐसे ही बना दूं मैं, या ये जैसे यहाँ पे इतना जैसे सनलाइट आ रही है इस जगह पे और ये थोड़ा ऐसा फेड दिख रहा है, दूसरा जंगल का सीन है, तो वीडियो के अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग होता है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसमें टाइम इसलिए लगेगा, अपने को एक पे तुमने प्रैक्टिस करी, दूसरी अलग इन्वायरमेंट की फुटेज लेके उस पर प्रैक्टिस करना है, तो क्लियर समझ में होगा कलर ग्रेडिंग हो क्या रहा है प्रॉपर, है ना। सबसे पहले अपन आते हैं बेसिक के अंदर। बेसिक के अंदर यहाँ पे तुमको मिलते हैं लट्स, ठीक है, सिंपल लट्स। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जाओ, अपन यहाँ पे जाओ, लट्स को सिलेक्ट करो, ये डाल दो, ये हो गया कलर ग्रेडिंग। ठीक है, वापस गए, ये दूसरा डाल दिया, ये अलग हो गया। यहाँ से गए, ये वाला डाल दिया मैंने, ये अलग हो गया, है ना। यहाँ से इसको बंद करके देख सकते हो कि अपना पहले कौन सा था और अभी कौन सा। हाँ, FX पे ये सभी जगह पर आइकॉन मिलेगा तुमको, कंट्रोल पैनल में सभी जगह पे। ये देखो, इसको बंद करके देख सकते हो इसको डायरेक्ट, है ना। ये ऐसा है, उसके बाद ये इस पे गए तो ये ऐसा, तो सभी तरह के ये होते हैं लट्स। ठीक है, अब लट्स क्या है, ये इसमें तो डिफॉल्ट है, इतने हैं। इसके अलावा तुमको अलग से चाहिए तो यहाँ ब्राउज करो, और तुम्हारे पास कहीं से भी तुमने डाउनलोड करके रखे हो, जैसे मेरे पास यहाँ तो ये लट्स है सारे, इतने लट्स। अब कोई सा भी सिलेक्ट करा मैंने, यहाँ से अरेबिक सिलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया यहाँ से, देखो आ गया ये। अब ये लट्स देखो ऐसा कर रहा है ना, तो ये वो रेगिस्तान वाला सीन टाइप का कुछ है ये। तो ऐसे लट्स अपन जो डिफॉल्ट के अलावा भी ला सकते हैं। अब जो भी यहाँ लेकर आएंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अपन ने पाथ एक बार सिलेक्ट कर लिया ना, तो जब तक चेंज नहीं करते तब तक हर बार अपना वही पाथ खुलेगा। तो अपन यहाँ से ये ले लो, हाइला ग्रीन हो गया। अब ये वाला लट्स है जो जंगल के सीन में अगर लगाना तो वहाँ ये बहुत बढ़िया काम करेगा, ग्रीन टाइप है ना। तो ये इस टाइप से रहते हैं लट्स में। तो अपन जितने चाहे उतने डिफॉल्ट लट्स रहते हैं। इससे क्या होता है, अपना काम इजी हो जाता है। अपन बेसिक कलर ग्रेडिंग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उसकी जगह अगर अपने को लग रहा है कि ज्यादा काम नहीं है, शॉट बहुत जल्दी निकल रहा है, वहां पर इतना डिटेलिंग कलर ग्रेडिंग करने से अच्छा अपन लट्स लगा के देख लो कि हाँ सीन अच्छा लग रहा है, काम खत्म हो गया अपना। जहां पे सीन बहुत देर तक रुक रहा है वहां फिर अपने को देखना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि क्या रहता है, जैसे अभी ये तो स्टैटिक सीन है, तुमने मान लो कोई फुटेज जैसे वीडियो शूट किया है कि बंदा सामने से आ रहा है, और साइड में खसका तुमने पैन किया, उसका बैकग्राउंड इधर कुछ और था, जैसे ही साइड में वो बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा, अपनी लाइटिंग चेंज हुई, अपना कलर चेंज हुआ। तो वहां अगर तुम लट्स उठा के डालोगे तो हो सकता है इस जगह पर अच्छा लग रहा हो, पर जैसे ही तुमने चेंज शिफ्ट किया उस जगह पर वो लट्स जो है वो गंदा कर। तो वहां ऐसे फुटेज में जहां पर लंबे टाइम तक रोकना है वहां पे तुमको मैनुअली करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अपन डिफॉल्ट जो भी लेना अपन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कलर करेक्शन के अंदर ये आएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा व्हाइट बैलेंस। अब व्हाइट बैलेंस क्या करेगा, इसको मैं नन कर रहा हूँ। व्हाइट बैलेंस में एक तो दो ऑप्शन अपने को मिलेगा, एक व्हाइट बैलेंस तो सिलेक्शन के ऊपर कि अपना जो कलर है उसके हिसाब से इस पूरी इमेज में तुमको जहाँ व्हाइट दिख रहा है ना,
यहाँ से सिलेक्ट करो पिकर को, आई पिकर को, जहाँ तुमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद है उस एरिया को पिक कर लो। दिख रहा है? तो उसने उस वाइट के हिसाब से बाकी कलर को बैलेंस कर दिया। फुटेज लेते हैं अपने, जैसे ये वाली को, इसमें अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और ये वाला वाइट अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, नहीं, वाइट के हिसाब से बैलेंस कर देगा वो। मतलब जैसे तुमने जो वाइट सिलेक्ट किया है उस वाइट के अकॉर्डिंग जो बाकी सीन में कलर है वो ज़्यादा कूल है या ज़्यादा वार्म है, तो वो वाइट के हिसाब से उसको बैलेंस कर। अब जैसे इस सीन के हिसाब से उसने क्या करा, इसको वार्म कर दिया, टेम्परेचर उसका वार्म। ऑरेंज की तरफ जाते हैं वार्म, मतलब गर्मी बढ़ती ना, उस इधर कूल की तरफ, ठंडे की तरफ नीला कलर है। ये दो कलर वार्म और कूल चलता है टेम्परेचर में। इसको अपन मैनुअली कर सकते हैं। देखो ये वार्म हो गया, ये कूल हो गया और ये वार्म हो गया, है ना। ये चलते हैं इसमें टेम्परेचर जो रहता है ये। तो ये टेम्परेचर कहाँ काम आते हैं, जहाँ पर कोई सीन अपन ने सेट किया है, कलर ग्रेडिंग भी अपन ने कर दी। अब सेम दूसरा सीन अपन ने डाला है, लेकिन वहां पे वो लग रहा है कि अपने को एक सीन इन्वायरमेंट ही अपन ने चेंज कर दिया पूरा। ये भी अपने शाम का कुछ दिखा रहे हैं। शाम को क्या होता है, हल्की हल्की ऑरेंज टिंट आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग है वहां पे ऑरेंज टिंट रहता है, और क्लाउडी सीन है तो वहां पर ब्लू टिंट रहता है। तो ये उस हिसाब से रहता है ना, वार्म और कूल उसके हिसाब से। सिंपल कलर अपने को कोई भी सिलेक्ट करना है, वाइट, अपना वाइट बैलेंस करना है। अपने उठाया सीन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अपने इसको, मैं यहाँ पे ये वाइट दिख रहा है ना, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये वाइट वाले को पिक कर लूंगा। ये देखो उसने कूल कर दिया सीन। मतलब नॉर्मली वो सीन जो था वो थोड़ा वार्म था, दिन का सीन है, लेकिन उसने जो वाइट है उसके अकॉर्डिंग उस सीन को कर दिया कूल। तो ये इस तरह से वाइट बैलेंस काम करता है ना। यहाँ पे सिलेक्ट टेम्परेचर समझ में आ गया, कूल और वार्म अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। और बहुत फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर से। हल्का सा भी शेड करेंगे ना, अभी देखो जंगल का सीन है, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है, अपन ये किया। अब ये दिन का टाइम लग रहा है कि हाँ दिन है, और यहाँ से जैसे अपन वार्म जा रहे हैं, है ना, ज्यादा कर रहे हैं तो ये इवनिंग हो गई। थोड़ा यहाँ रखा तो ऐसा लग रहा है दोपहर का सनलाइट आ रही है ना, तो ये इसमें चेंज हो जाता है। ये पूरा इवनिंग हो गया, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा कर देंगे तो ये नाइट का सीन बन गया। तो ऐसा करके ये काम करते हैं ना। इसके बाद नीचे आता है टिंट। टिंट मतलब लेयर समझ लो किसी भी चीज के ऊपर। जैसे अपन ये जैसे व्हाइट ट्यूबलाइट है, इसके ऊपर मैं अभी पीली पन्नी लगा दूंगा तो पूरा इन्वायरमेंट कलर पीला हो जाएगा। ग्रीन पन्नी लगा दे, ट्रांसपेरेंट पन्नी कलर की, तो टिंट वही वाला काम करता है। अपन इसको यहाँ से देखो ग्रीन करूंगा ऊपर, पूरे सीन के ऊपर, है ना। यहाँ पर ये देखो ये चेंज होता रहेगा कलर। टिंट का काम यही है। अगर अपने को लग रहा है कोई सीन में एक जैसे कलर करना है तो ये अपन लगा सकते। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे ग्रीन बढ़ाया मैंने तो यहाँ पर ग्रीन बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज है। इस पे ग्रीन का इतना इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, ये देखो। तो इसलिए ये टिंट वाला जो है ये सिर्फ ऊपर से फील करने के लिए रहता है। अगर किसी भी चीज में अपने को अलग से कुछ देना है, मान लो अपने को इस पे टाइटलिंग करना, अपन ने सीन दिखाया कि यहाँ से ये आया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को यहाँ दिखाना, अपन ने यहाँ से वो स्लाइडर कल बताया था मैंने टेक्स्ट लाने के लिए, ऐसा स्लाइडर अपन ने यहाँ से दिखाया और उस टेक्स्ट को अपने को हाईलाइट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस सीन को ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो अपने आप हाईलाइट होगा। अपन ने टिंट को इधर बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने को एक देखने वाले को, व्यूअर्स को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो चीज अलग हुई है। अब वहां पर टेक्स्ट अगर अपन ने डाले हैं तो टेक्स्ट तो नॉर्मल भी आ रहे थे, बस ये एक है ना कि ये क्या बोलते हैं, अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीका है कि भैया एकदम से नजर पड़े। नॉर्मली जैसे वीडियो चल रहा है, अब हर कोई देखने वाला, अपन 4 लोग देख रहे हैं, अगर एक वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी सबकी पल के अलग अलग टाइमिंग पे झपक रही है। वीडियो एडिटिंग में बीट्स के हिसाब से काम हो रहा है, कुछ सेकंड में भी चीजें चेंज जाती है। तो अब उसमें क्या होता है कि मान लो किसी का ध्यान नहीं रहा, थोड़ा इधर देख लिया, इधर हो गया अपन है, तो वो चीज मान लो अपना मेन टाइटल था जो निकल गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर एकदम से सीन में इधर भी देख रहा हो ये चीज चेंज हुई तो मेरे को एकदम से हाँ कुछ हुआ है ना। साइड में नॉर्मल टेक्स्ट आया तो इतना ध्यान नहीं जाएगा ना, कुछ चेंज होता है तो पूरे सीन पे अगर कुछ चीज चेंज हो रही है ना तो अपना माइंड एकदम से रिएक्ट करता है कि हाँ यार कुछ हुआ है, तो वहां पे देखने को आ जाता है। तो इसलिए वो टाइटलिंग में इन सब में अपन कैच करते हैं। जैसे तुम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है तो उसके अंदर भी ऐसी चीजें अपन हाईलाइट करते ही हैं। और जैसा भी वो क्या बोलते हैं उनको, अभी बहुत चल रहे हैं यार, मीम्स चल रहे हैं ना, वो कुछ भी सीन आता है एकदम से डाल दिया और फिर वो कन्वर्ट होके फिर ओरिजिनल वीडियो बन जाते हैं। किसी का गिर रहा है, कोई गिर रहा, गिरते हुए बताया और फिर वहां से खड़ा होकर दूसरा हो गया, तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए चीजें होती है वो सारी, है ना। ये अपना हो गया टिंट का। अब यहाँ पे आता है टोन। टोन में अब अपन क्या कर सकते, पूरा रीसेट कर लेते इस वाले। व्हाइट बैलेंस हो गया अपना, इसके अंदर ये सब हो गया। टोन में आता है, अब टोन है अपना मेन कलर के लिए, पूरा कलर करेक्शन जो करते हैं टोन के अंदर करते हैं, बेसिक है ना, एडवांस नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिक का बोल रहा हूँ। मेन होता है एक्सपोजर। अपना एक्सपोजर कितना कम ज्यादा करना अपने को करना है यार, एक्सपोजर ज्यादा है अपन ने ये लाइट कर दी, ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये एक्सपोजर मतलब लाइट, है ना। अब वो लाइट जो आपके सीन के हिसाब से रहेगी, ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम ये व्हाइट ही रहेगा। एक्सपोजर मतलब चमक, है ना, कोई भी सीन के अंदर अपन चमक डाल रहे हैं ये, ठीक है। ये डार्क कर दिया। अब ये सीन जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ रात का है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ से ये देखो
टिंट कर दिया, शाम का हो गया, मैंने ये डाल दिया और यहाँ से एक्सपोजर वो डाउन कर दिया, ये सनसेट का। तो एक्सपोजर का काम अपना लाइटिंग के लिए रहता है। अब क्या होता है, जैसे एक्सपोजर मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे लाइटिंग बढ़ा दी, पर अभी भी ऐसा फील लग रहा है कि आगे कुछ सफेद सफेद ब्लर ब्लर सा हो रहा है ना, हल्का सा लग रहा है यहाँ पे फॉग टाइप का। ये तो सीन ही चलो फॉग वाला है, यहाँ पे है वो सीन, अपन इसको डिफॉल्ट भी करेंगे ना तो फॉग है उसमें। ये देखो, ये दिख रहा है ना, क्योंकि सबने ये स्वेटर भी पहन रखे तो ठंड का ही टाइम है शायद ये ना, पर फिर भी नॉर्मल सीन अगर है कोई, जैसे ये वाला सीन है, अब मैंने एक्सपोजर बढ़ाया यहाँ, तो देखो यहाँ पर एक्सपोजर अलग तरीके से काम कर बढ़ाया वही मैंने, पर यहाँ जो चीज दिख रही है वो अलग दिख रही है। यहाँ पे अपने को हल्का सा लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे वाइटनेस आ रहा है। अपने पास ऑप्शन आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या करेगा तुम्हारा, ये देखो, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, दिख रहा है अभी वाइट वाइट पूरा सीन पे, और इसको अपन हार्ड करेंगे तो कंट्रास्ट बैलेंस कर देगा और अपने पास डार्कनेस ज्यादा निकल के आ जाएगी। सेम इस सीन के ऊपर जब अपन ने यहाँ से बढ़ाया था तो ये वाइट वाइट दिख रहा है ऊपर, अब अपन जैसे कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं ये देखो वाइटनेस कम हो गई। अपना जो अपन ने एक्सपोजर बढ़ाया वो कम नहीं हुआ है, वो वहीं पर है, लेकिन अपना जो देखो जो अपना इसके ऊपर ये लेयर जैसा आ रहा था वाइट वाइट का, वो यहाँ से हट रहा, तो ये कंट्रास्ट बढ़ा रहे अपन यहाँ। ठीक है, कंट्रास्ट क्या करेगा, जितनी भी इमेज है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में अगर अलग अलग कलर है तो उनके बीच में कंट्रास्ट का काम करेगा कि उनको अलग अलग हाईलाइट कर देगा। वो जो अपन ऊपर से टिंट लेयर लगाते ना उसको वो क्लीन कर देगा, है ना। कंट्रास्ट का काम है, अपने को कहीं पे लगाना है तो अपन ये कम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कंट्रास्ट हमेशा यूज बढ़ाने में ही आता है, कम तो बहुत कम जगह पर होता है, ये इस तरह से इसको बढ़ा सकते। अब उसके बाद आता है हाईलाइट। हाईलाइट मतलब जितने भी वाइट एरिया है, फुटेज लेते कोई, जैसे ये फुटेज है अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाईलाइट में क्या क्या आ रहा है, ये दिख रहा है वाइट, है ना, ये बाल दिख रहे हैं, इसके यहाँ पर हल्का सा ये वाइट दिख रहा है, ये इसके हाथों पे हल्का सा वाइट है, तो ये होता है हाईलाइट। ये पत्तियां सारी हाईलाइट पे है, ये दिख रही है, ये चमक रही है सारी। और जहां पे डार्क दिख रहा है ये सारा शेडो होता है। तो अपने पास अभी हाईलाइट पे अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, और हाईलाइट कहाँ से बढ़ाया, देखो बढ़ गई उनकी चमक। यहाँ कुछ नहीं हुआ, इधर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अपन सिर्फ हाईलाइट पे वर्क कर रहे हैं। हाईलाइट मैंने डाउन किया, देखो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पीछे हाईलाइट है तो हल्का सा फर्क यहाँ पे भी पड़ेगा। तो हाईलाइट का काम क्या, अपना जो मेन फुटेज में सिर्फ हाईलाइट वाले एरिया को करने का। अभी अपन एक्सपोजर कर रहे थे, इससे क्या हो रहा था, पूरी फुटेज पे काम हो रहा था। हाईलाइट क्या करेगा, सिर्फ हाईलाइट वाले एरिया को हाईलाइट करेगा या फिर कम करेगा। सेम अपने पास यहाँ पर शेडो है। अब शेडो में डाउन करता हूँ तो देखो जो डार्क है वो और डार्क होगा, और ये चीज अपनी वैसी की वैसी ही, वहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो चेहरे पे अब यहाँ पर इस तरफ हाईलाइट था तो इधर कम फर्क पड़ा, यहाँ पर पूरा डार्क हो गया क्योंकि अपन ने शेडो कम किया। इसकी हाईलाइट और बढ़ा दूं मैं तो ये देखो यहाँ पे और चमक आ गई। अगर मैं हाईलाइट भी कम कर देता हूँ तो काला हो गया, और शेडो बढ़ा देता हूँ तो देखो शेडो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हाईलाइट जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा अपने, हाँ। और यहाँ पर जब भी कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो कलर ग्रेडिंग में 0.1% से भी बहुत फर्क पड़ जाता है ना। एक्सपोजर में तो ज्यादा, अब देखो 1.1% है ये 19%। अगर एक्सपोजर को मैं 19% करता हूँ तो होगा ही नहीं, पहली बार तो 5% ही जाता है, ये देखो इतना ज्यादा। तो बहुत माइनर से चेंजेस से भी कलर में पूरी आपके सीन में बहुत ज्यादा चेंज दिख जाता है, ये देखो, है ना। सिर्फ ये 0.1% ही मैंने कम ज्यादा किया ये है। उसके बाद आता है व्हाइट और ब्लैक। तो ये सिंपल है, जैसा हाईलाइट और शेडो है ना, वैसे ये व्हाइट और ब्लैक है। व्हाइट वाले एरिया पे वर्क करेगा ये जहां जहां व्हाइट कलर है वहां पे, और ये वाला जहां जहां ब्लैक कलर है वहां पे वर्क करेगा, ठीक है। बस हाईलाइट शेडो में क्या रहता था, मर्ज करता है, सिर्फ शेडो डार्क को उसने कम ज्यादा करा, व्हाइट हाईलाइट में उसने हाईलाइट वाली चीजों को कम ज्यादा किया। लेकिन व्हाइट और ब्लैक में क्या करेगा कि व्हाइट जितनी दिख रही है उसको वो ब्लैक करेगा या और व्हाइट करेगा। मतलब यहाँ पे चमक पे काम नहीं हो रहा है ना। हाईलाइट शेडो जो अपना वो लाइट के ऊपर है, और व्हाइट और ब्लैक जो ये कलर पे काम कर रहा है कि जो ब्लैक कलर है उसको और ब्लैक कर देगा या उसको और व्हाइट कर देगा। दिख रहा है ये व्हाइट। वहीं पे अगर अपन व्हाइट यहाँ से अगर हाईलाइट को बढ़ाएंगे, देखो हाईलाइट अलग तरीके से बढ़ रहा है, ये कम भी अलग तरीके से, लेकिन वहीं पे हाईलाइट की जगह व्हाइट को बढ़ा रहे हैं तो व्हाइट देखो पूरा उसमें अलग कर देगा, ये कम करा ये अलग कर दिया। सेम ब्लैक के अंदर भी उसने ब्लैक चीजों को और काला कर दिया और यहाँ से व्हाइट कर दिया, है। तो हाईलाइट शेडो व्हाइट और ब्लैक में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, जितना हो सके ये जो अपना हाईलाइट और शेडो है इसी से अपना काम हो जाता है। और कहाँ पे अगर लग रहा है कहीं पे तो फिर अपन इनको यूज कर लो कि अपना यार ज्यादा ही सीन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, कलर ग्रेडिंग में कभी भी वैल्यू याद करने से काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको सीन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज करना पड़ेगी, तो वो आपको देखना है हाँ कि सीन कैसा है क्या है। हाँ, कलर ग्रेडिंग की वैल्यू जब याद रखनी है कि आपने यहाँ पर काम किया, अब दूसरे पीसी पे काम करो, उसका मॉनिटर का कलर ग्रेड अलग है तो उसके हिसाब से सीन में कलर तुमको अलग दिखेगा।
सीम सेम हो तो मतलब जैसे तुमने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया इस पीसी पे बनाया, अब तुम तुम्हारे लैपटॉप पे अगर करने बैठ रहे हो तो वहां को तुमको दिखेगा कि वो अलग ही दिख रहा है। तो तुमको देखना है कि क्लाइंट के पास जो आउटपुट दे रहे हो उसमें मॉनिटर को कॉन्फ़िगरेशन करने का एक ऑप्शन होता है कलर ग्रेडिंग के लिए, तो अपन देख लेंगे आगे। तो उसमें क्या रहता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया है वो अगर प्रिंट के लिए, तो देखो प्रिंट का तो सेम होता है, उसमें अपना क्या चलता है RGB वो चलता है, CMY के चलता है, तो CMY का तो फिक्स है, तुम तुम्हारे हिसाब से बना के तो भले ही फिर मॉनिटर में मोबाइल में सब में अलग दिख रहा हो, प्रिंट मशीन पे वो एक जैसा ही निकलेगा। लेकिन अपना इसमें सीन क्या रहता है, वीडियो के अंदर क्या, वीडियो तो अपने को डिजिटली देखना है, तो वो तो तुम अलग अलग डिवाइस पे ही देखोगे, तो तुमको एक डिवाइस के हिसाब से बनाना है कि हाँ चलो यहाँ प्रॉपर बन गया। उसके बाद इसका एक जो मैं करता हूँ सबसे सही तरीका क्या रहता है, जैसे कुछ भी मैंने कलर ग्रेड किया मैं उसको लेता हूँ मोबाइल के अंदर डालता हूँ और मोबाइल में चला के मोबाइल में कलर ग्रेड अपना सही दिख रहा ना, उसके बाद दुनिया भर के तुम पीसी में चलाओ, लैपटॉप में चलाओ, टीवी में चलाओ, काय में भी चलाओ, अपनी तरफ से कलर ग्रेड सही है ना। अपन ने मान लो इस पे एडिट करा, अब मेरे को फिर भी डाउट लग रहा है कि ये एडिट सही है भी कि नहीं, तो मैं सीधा मेरे मोबाइल में डालूंगा, मोबाइल में अपना ब्राइटनेस फुल करा और वहां पे चेक कर लिया, तो वहां पे प्रॉपर दिख जाए। क्योंकि कलर ग्रेडिंग के लिए अगर मॉनिटर लेने जाएंगे ना तो कम से भी कम तुमको 15,000 20,000 का मॉनिटर लेना अच्छी कलर ग्रेडिंग। उसके बाद उसको कॉलिब्रेट करने के लिए एक डिवाइस आता है अलग, तो वो शायद 5-10 हज़ार 20,000 अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ नहीं होता, वो सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ता है या लटका दो मॉनिटर के आगे या चिपका के, फिर वो सिस्टम के अंदर उस मॉनिटर को देखेगा, जो भी इमेज रहेगी उसकी कुछ सेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक तुम्हारे मॉनिटर की सारी सेटिंग। पर अपने को वो चीजें करना है क्योंकि अपने पास क्लाइंट ऐसे नहीं है, अपन हॉलीवुड मूवी थोड़ी बना रहे बैठ के कि उसके हिसाब से भी एग्जैक्ट तुमको कलर चाहिए। तो अपने को बेसिक सबसे सिंपल तरीका है, जो भी बनाया मोबाइल में डालो, ब्राइटनेस फुल करो, प्ले करके देख लो, लग रहा है कि यार यहाँ पर कोई चीज जैसा ये चीज यहाँ पे इतनी है, ये बाल नहीं दिख रहे इसके, चलो मोबाइल के अंदर डाल के मालूम पड़ा कि वहां पे कि ये चीज जो है और ज्यादा चमक रही है, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि बाल है, अभी भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ये एंड हो गया, खत्म है यहाँ पे। अभी इसको जब कम करेंगे अपन थोड़ा, अच्छा वो वीडियो में ही नहीं है, हाईलाइट कम भी करेंगे, देखो वीडियो के अंदर ही यहाँ पर नहीं है वो, है ना, पर फिर भी हाँ, तो फिर भी अपन क्या है, यहाँ पर ये चीज तो दिख रही है हल्की हल्की, जो अपने बाल के ये कि भैया ये बाल है। अब अपने मान लो कुछ ऐसी ग्रेड कर दिया उसको कि अपना ये पूरा अब यहाँ पे तो खत्म है, यहाँ मर्ज हो गया। इस पीसी का अगर ब्राइटनेस कम रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ये दिखे, ये नहीं दिखे मर्ज, यहाँ पे मेरे को लगे कि ठीक जा रहा है क्योंकि ब्राइटनेस कम होगा मॉनिटर का। तो उस कंडीशन में अपन मोबाइल में डालो और वहां पे जाके इसको चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद सिंपल तुम्हारे यहाँ से कर सकते हो उसको रीसेट, है ना, ओरिजिनल वाला कर दो, Ctrl+Z अपन वापस वही कर लेते हैं, रीसेट कर लेते इसको, एक प्रॉपर थोड़ा मैं दे देता हूँ। उसके बाद आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या करता है, कलर को बढ़ाना और कम करना, बस यही काम है सेचुरेशन का। यहाँ से अपन ने कम कर दिया और यहाँ से अपन ने बढ़ा दिया, कलर गायब कर देगा, है ना, बढ़ाते जाएंगे तो जितना आपको बढ़ाना, डिफॉल्ट रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट और कलर, सीधा ये फर्क है। 100% ये आपका ओरिजिनल कलर है, मेरे को लग रहा है कि यार कलर को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा और ड्रामेटिक बनाना है मेरे को इस सीन को, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगा, तो कलर बढ़ गया। अब इसको बंद करके देखो, ये सीन था अपना, ये सीन है ना, तो ये बेसिक कलर ग्रेडिंग इसमें हो गई। इसके बाद में अपन इसको बेसिक को बंद कर, अब आते हैं अपन नीचे कर्व के ऊपर, ठीक, क्रिएटिव, सॉरी कर्व तो मिलेगा नीचे, क्रिएटिव के ऊपर यहाँ पर है लुक। लुक भी लट्स जैसे ही काम करता है, बस फर्क ये है कि लुक जो है जैसे अपने इंस्टाग्राम में पे फिल्टर होता है, लुक एक तरह से फिल्टर वाला काम, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, काम दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है। लट्स क्या करेगा, तुमने कुछ भी चीज बनाई है, ऐसे इसको देखो, जैसे एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में तुमने ब्रश से कलर किया, कहीं पे ज्यादा बनने के बाद तुमने कहीं लग रहा है कि मेरे को ये ट्री में ग्रीन करना, तुमने वहां पे एक्स्ट्रा कलर ब्रश से कर दिया, तो ये तुम्हारा लट्स हो गया। लट्स मतलब हर कलर के ऊपर अगर तुमने एक लट्स डाला तो हर कलर के ऊपर वो अलग अलग तरीके से वर्क कर जाएगा। लुक्स क्या करेगा, तुमने एक पेंटिंग बनाई है और उसके ऊपर तुमने एक बस फिल्म चढ़ा दी अलग अलग कलर की, जैसा अपन ने टिंट पे देखा था, ये वो वाला काम करता है। तो यहाँ पे जाओगे तो इतने सारे मेरे इसमें डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट नहीं मेरे इसमें है, ऑलरेडी मैंने डाल रखा। डिफॉल्ट कुछ कम रहते हैं, बाकी वही ब्राउज करके तुम और भी निकाल सकना, और एक बार जो ले लोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे फूजी वाला है तो ये ले लो, देखो ये कैमरा है, फूजी कैमरा है एक, जैसे सोनी वोनी कंपनियां रहती ना, फूजी फिल्म ये है, ये कोडेक का है, ये देखो, तो यहाँ पे ये एसएल लॉग होता है, ये एस लॉग, ये सारे एक तरह से फिल्टर लगा रहा है ये इस टाइप से। अभी क्या था, यहाँ पर अपने पास में जैसे लुक था, जो अपना लट्स था, लट्स अपन ने उठा के डाल दिया, बस डाल दिया, और कुछ नहीं कर सकते तुम लट्स में, ठीक है। तो लुक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे तुमने जैसे ही लुक्स डाला, मैंने ये लुक्स डाला, इसमें मेरे को यहाँ पे मिल जाती है इंटेंसिटी, कि मेरे को ये जो फिल्टर ऊपर से लगाया है कितना करना है, मुझे कम करना है तो मैं बढ़ाना है तो वो पूरा बढ़ जाएगा। लट्स के अंदर ऑप्शन नहीं है, लट्स के अंदर तो बस तुमने जो उठा के डाल रहे हो वो वैसे वैसे ही करे। यहाँ पे तुम उसकी ट्रांसपेरेंसी एक तरह से करो, जैसे अपनी मेन फुटेज, उसके आगे अपन ने लगा दिया लुक्स, अब इसकी अपन ट्रांसपेरेंसी करके देख रहे कि हाँ अच्छा दिख रहा कम दिख रहा, वो अपने हाथ में। ऐसे यहाँ पर ये बहुत सारे होते हैं, फिर से सेम कि ये हर चीज पे अलग अलग वर्क करेगा।
हर फुट, है ना, पूरी पूरी वीडियो में। बस अब सीन के अकॉर्डिंग यही तो बोल रहा हूँ कि सीन अगर ऐसा है लंबा तो उसमें मैनुअली करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, अब ये देखो ये सन आ गया तो देखो पूरा अलग सीन बन गया अपना यहाँ ये, तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा अपने को। अब जैसे इसका मुंह यहाँ पर सामने, तो देखो मुंह कैसा दिख रहा है उसको, यहाँ पर जैसे इस सीन में आया तो पूरा अलग हो गया, ये चेंज ही हो गया, है ना। अब यहाँ पे अलग दिख रहा है क्योंकि उसका शेडो नीचे ऊपर हाईलाइट हो गया वो, तो इस हिसाब से रहते। लगा तो सकते हैं तुमको, पर ये कि हाँ अलग अलग सीन है, जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं करना तुमको, अगर यही लग रहा है कि हाँ यहाँ पर जैसे ये मेरे को यही कलर चाहिए, अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा ब्राइट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से कट मार दूंगा, इस सीन को यहाँ तक कट मार दूंगा, और यहाँ पे मेरे को ज्यादा ब्राइट लग रहा है तो यहाँ जाकर मैं मैनुअली में दूसरी सेटिंग्स कर लूंगा कि भैया एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। हाँ, उसके बाद यहाँ से हाईलाइट जो है उसको भी थोड़ा कम कर लो, बहुत चमक रहा है, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दो, शेडो को थोड़ा कम कर दो, तब ये अपना देखो ये सीन थोड़ा थोड़ा मैच हो गया उस, है ना। अभी अगर अपन इसको, वो तो रीसेट ही करना, पर फिर भी एक तरह से कि अपन ऐसे करके कट लगा सकते हैं, यहाँ पे कट से अपन सीन को चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद अपना यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पर देखो ठीक। अब यहाँ पे क्या आता है, ये होता है एडजस्टमेंट के लिए अपने, ठीक है, फेड फिल्म और फेड इन आउट करने के लिए, ठीक है। ये जैसे अपने यहाँ से लिया लुक, ये लगाया, इसके ऊपर अपन जैसे ये इंटेंसिटी कम कर, अपना ओरिजिनल है, ये इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये इसका लट्स आ गया। तो अब ये फीचर्स जैसे अपन ने जो अभी हाईलाइट और वो सारी चीजें करी थी ना, वो इसके अंदर, इस लट्स के अंदर मतलब डली हुई है, तभी ये लट्स ऐसे वर्क कर रहा है। तो लट्स के अंदर लुक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफॉल्ट होती है पहले से, हर चीज की अलग अलग। लट्स क्या है कि एक बस बना दिया उनने, बंडल बना दिया, एक जैसा शेड बना के उन्होंने डाल दिया। यहाँ पर उन्होंने क्या करा, डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर जैसे अब अपना क्या हो रहा है, जब अपन इंटेंसिटी लट्स डाल रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो जो अपन ने क्या किया था, सबसे पहले ये कंट्रास्ट किया था, मतलब इसके अंदर कंट्रास्ट की वैल्यू भी है। दूसरा क्या हो रहा है कि इसका जो कलर है, सेचुरेशन, वो भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इस लट्स के अंदर सेचुरेशन भी बढ़ा के डाला हुआ है, ऐसे रहता है। अब अपन मान लो यहाँ पे आते हैं एडजस्टमेंट में, अब यहाँ से मेरे को फेड करना, इसका फेड बढ़ाना है, जो वही फॉग वाला सीन, तो यहाँ से अपन मैनुअली बढ़ा सकते, ठीक है। तो मैं कम ज्यादा करना अपने को कर लिया, उसके बाद मेरे को और शार्प करना फुटेज को, तो शार्प यहाँ से कर सकते, देख रहे शार्पन आ गया इसके अंदर, है ना। यहाँ से अपन करेंगे थोड़ा ब्लरनेस आ जाएगा ये शार्पन के लिए, ठीक है। हाँ, एजेस शार्प कर देगा। तो ये सीन क्या है, ये शार्पन वाला क्या है ना, फेस पे और ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा अच्छे से। जैसे अपन मान लो कोई और फुटेज लेते हैं जिसमें क्लियर फेस हो, जैसे ये सीन है ना, ये इसका फेस है, ठीक है। फेस स्मूथ स्किन लग रहा है, चिकना दिख रहा है थोड़ा सा ना, मैं जैसे इसका यहाँ पर शार्पन बढ़ाऊंगा ना, ये देखो बुढ़ी सी दिखने लग गई, है ना। हाँ, डिटेल स्कोर बढ़ा देगा शार्प, मतलब फेस के सभी चीजों की बढ़ाएगा, लेकिन ये यहाँ पर अच्छा लगता है, कहीं कहीं सीन में अच्छा लगेगा, लेकिन जहां पर फेस डिटेक्ट होगा ना, वहां पर ये चीज बेकार हो जाएगी। अपन इसको थोड़ा सा, अब देखो इसमें हाईलाइट शेडो बहुत जैसे दिख रहा है ना, एक पॉट रखे, ये देखो जैसा मैंने यहाँ पे मैंने इसका सीन बढ़ाया, एक्सपोजर ज्यादा किया, तो जैसे अपन ने यहाँ पर सीन अपना किया, थोड़ा सेट किया, देखो ये सब अपन ने कर लिया। अब अच्छा लग रहा है, सीन अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इधर फेस, अब यहाँ पे आके अगर मैं इसका शार्पन यहाँ से बढ़ाता हूँ, ये देखो दिख रही एजेस कैसे खराब हो गई ना। तो ये बहुत हल्का फुल्का अपन इसको शार्पन कब बढ़ाते हैं, जब कोई इंसान नहीं है, कोई सिर्फ सीन है, बैकग्राउंड सीन अपन कुछ डाल रहे हैं, ये वाला सीन है, तो इसमें अगर मैं शार्पन बढ़ाऊंगा थोड़ा सा तो ये अच्छा लगेगा, ऐसा डिटेल्ड आएगी, थोड़ा 3D लुक आ जाएगा कि हाँ कुछ है, डायनामिक चीज आ रही है ना। अभी क्या है, जैसे ये मान लो, ये देखो ये शार्पन इसका नहीं है तो फ्लैट सा लग रहा है, थोड़ा कम कर दिया तो ब्लर सा हो गया, थोड़ा शार्पन अपन ने बढ़ाया तो यहाँ पर देखो डिटेल्ड में आ रही है कि हाँ यार पेड़ पौधे अलग है, ये पीछे वाला आगे वाला। लेकिन वहीं यहाँ पर अपन फेस पर अगर जाकर कर रहे हैं ना, तो फेस पर ये चीज उल्टा काम करेगी। तो फेस पर जब भी करते हैं तो वहां पर अपन इसको कम ही करते हैं, हल्का सा कम, क्योंकि ब्लर होगा तो स्किन स्मूथ दिखेगी। शार्प करोगे अगर फेस पे, जैसे रिंकल्स है, दाने हैं, तो वो ज्यादा दिख जाएंगे, है ना, वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो शार्पन का काम ये रहेगा। इसके बाद होता है वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट भी जो है वो सेचुरेशन के हिसाब जैसा ही काम करता है, सेम कलर बढ़ाने का, है ना। ये सेचुरेशन है सेम, और ये वाइब्रेंट है सेम। मैं वाइब्रेंट को कम करूंगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, सेचुरेशन को कम किया, ये ब्लैक एंड व्हाइट कम किया, है ना। तो काम दोनों का सेम ही है ये सब। हाँ, सेचुरेशन जो है वो, सेचुरेशन मतलब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा या बहुत ज्यादा कलर बढ़ा देगा। वाइब्रेंट क्या करेगा, सीन के अकॉर्डिंग कलर को वाइब्रेंट कर रहा है, वो कलर को उस हिसाब से वाइब्रेंट करके कम ज्यादा कर रहा है वो। ये देखो उसने बैलेंस कर दिया उसने पूरे सीन को, है ना, कि ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर जैसा दिख रहा है। अब अगर मैं सेचुरेशन कम करता हूँ तो ये देखो सेम सेचुरेशन में भी अपन इस पॉइंट पर जा रहे हैं। जैसे इसका कितना हो रहा है देख लो एक बार अपन, यहाँ ये सीन दिख रहा ना ऐसा, ये देखो अब ये 54% पे वैसे ही हो गया। तो ऑलमोस्ट काम दोनों के सेम ही है।
कहीं कहीं पर ऐसा क्या होता है, कोई सीन में मेरे को बहुत ज़्यादा कलर करना है, मैंने इतना बढ़ा दिया, पर इसके बाद भी मेरे को ये कम लग रहा है, तो फिर मैं सिचुएशन को और बढ़ा दूँ, है ना। तो दोनों को बढ़ा दिया, तो ये सिचुएशन वाइब्रेंट्स एक जैसे ही वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टिंट। अभी यहाँ पर अपने पास में टिंट जो है ना, ये अपना शेडो टिंट और हाईलाइट टिंट, ये बैलेंस के लिए है, जो अपन ने किया उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा जो शेडो वाला पार्ट है, शेडो ये कौन सा है, ग्रीन ग्रीन, ये जो डार्क दिख रहा है, इसका कलर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करना। जैसे ग्रीन है ना, मेरे को ग्रीन नहीं चाहिए शेडो वाला पार्ट, मेरे को चाहिए, इधर कर दिया मैंने येलो टोन कर, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना अभी जो ग्रीन है ना, वो कैसा हो गया, थोड़ा सा येलो टोन पे चला गया शेडो वाला। हाईलाइट वाला जो है, मेरे को हाईलाइट नहीं करना, मेरे को हाईलाइट जो है उसको तो मैं ब्लू पे ही लेके आऊंगा, तो मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ब्लू साइड, दिख रहा है। तो अभी इस सीन में क्या हुआ कि जो अपना ये डार्क वाला एरिया था शेडो वाला, उसका मैंने कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया। पूरा कलर चेंज करने के ऑप्शन अलग हैं, टूल्स हैं, ये सिर्फ जो है पूरे सीन के अकॉर्डिंग हल्का सा चेंजेस अगर अपने को करना है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रेड तरफ ले जाऊँ, तो देखो सीन पूरा ही होगा, क्योंकि शेडो और हाईलाइट मर्ज है। यहाँ पर फर्क दिखा, जैसे ये हाईलाइट है, ये प्योर हाईलाइट है, और ये है प्योर शेडो। तो यहाँ पर तुमको फर्क दिख जाएगा कि यहाँ पर चेंजेस होगा ही नहीं। अगर तुम शेडो में कुछ काम करो तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हाईलाइट में कुछ करो तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी जो सीन है वो तो पूरा मर्ज है। तुम्हारे शेडो के साथ साथ हल्का सा हाईलाइट आएगा ही आएगा। कहीं ऐसा तो है नहीं कि एकदम वाइट और एकदम ब्लैक, ये शेडो हाईलाइट हो गया, लेकिन सीन में तो चीजें मिक्स हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब भी चेंज करेंगे तो फर्क शेडो, अगर मैं टिंट दे रहा हूँ शेडो पे, तो हाईलाइट पे भी असर होगा कम, शेडो पे ज्यादा होगा। जैसे मैं इसको अगर उठा के इधर ले आता हूँ पिंक, ठीक है। तो अभी देखो, अब अगर मैं उठा के हाईलाइट को भी पिंक पे ले आऊंगा ना, तो अभी हाईलाइट वाली चीजों को देखना, ये उठा के मैं पिंक पे ले आया, हुई है ना। उसके मुकाबले जो अपनी ये शेडो वाली चीजें हैं, इस पे कलर देखना पिंक, इस पे हुआ कम, ठीक है ना। और यहाँ से अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं कि जो मैंने इफेक्ट लगाया वो कितना मेरे को ज्यादा कम ना, वही ओपेसिटी एक तरह से फिल्टर वाली जैसी है कि कम करना है मुझे, ऐसा कर सकते हैं यहाँ, है ना। तो ये चीज़ बहुत कम यूज़ होती है, इसका अपन इतना ज़्यादा इस पे यूज़ करते ही नहीं है। तो बहुत रेयर केस में कोई म्यूजिक वीडियो चल रहा है जहाँ पे डीजे लाइट लगी हुई है, जो वो अपनी डांसिंग वाली लाइटें होती है, उस कंडीशन में कुछ ऐसा करना रहा कि भैया यहाँ पर मुंह के ऊपर जब नीली लाइट पड़ रही तो मुंह गंदा दिखता है ना, एकदम बेकार सा भूत जैसा हो जाता है, तो वहां पे अपन इसका यूज करके शेडो हाईलाइट से उसको थोड़ा मैनेज कर सकते। उसके बाद आता है अपने पास में कर्व। तो अपना बेसिक हो गया, क्रिएटिव हो गया, कर्व अपन देख लेते हैं, और ये तीन अपन कल देखेंगे, आज ये तीन ही देखे है ना। कर्व में अपने पास सबसे पहले आता है RGB कर्व, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, और साथ में जो अपना होता है व्हाइट, ये होता है अपना लूमा, ये होता है अपना व्हाइट के लिए जो एक्सपोजर अपन यूज कर रहे हैं ना। बस ये जैसे मैं इस सीन को पकड़ के यहाँ से अगर कर्व को बढ़ा दिख रहा है, व्हाइटनेस बढ़ रही है और कम कर रही है, तो वो एक तरह से एक्सपोजर वाला, लूमा बोलते हैं इसको। तो ये अपना एक्सपोजर। अगर मैं रेड पे जाता हूँ, रेड हो गई। अब ये सिर्फ रेड वाली चीजों हाईलाइट पूरे हो गई, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, रेड सब में है। तो रेड करके जहां जहां जितना ज्यादा रेड है उस हिसाब से वो वैल्यू बढ़ा देगा। देखो अब उसकी ड्रेस की जाती और ज्यादा कर देगा, है ना। उसकी जगह मैं ग्रीन पे जा रहा हूँ। अच्छा, वहीं पे मैं अगर इसको कम कर रहा हूँ ना, कम हो रहा है, ज्यादा करूंगा तो ज्यादा होगा। अब कम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पिंक हो रहा है। मैंने पिंक को तो कुछ किया नहीं, पर असल में मैंने उस सीन में से अगर ग्रीन कम करूंगा तो बाकी जो कलर है वो मर्ज होकर हाईलाइट हो जाएंगे। वहीं मैं यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ऊपर वाला, इसको पकड़ के अगर मैं ग्रीन कम करूंगा तो ये जो अपना जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाईलाइट है, देखो ये वाला है और ये वाला पॉइंट, ये भी ग्रीन है, पर यहाँ पर वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। देखो दिख रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, वो डार्क है, मतलब वो शेडो के ऊपर, ये वाला डार्क वाला पोर्शन। अब इसको मैं करूंगा ना तो देखो जो डार्क वाला उस पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम असर हो रहा है। तो ये ऐसे करके कलर होता है RGB। अब इसमें ब्लू ज्यादा है ही नहीं कहीं सीन में, मैं इसको कम करूंगा ना तो देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लू इसमें सीन में ब्लू कलर होता है, उस पर अलग ही हाईलाइट हो जाती है। फर्क सीन में पड़ रहा है क्योंकि ब्लू अपन हटा रहे हैं, है ना। पूरा ही ब्लू हटा देंगे तो इसका मतलब इस सीन में क्या है, रेड और ग्रीन है। रेड और ग्रीन मिलके क्या बनाएगा, येलो, ऑरेंज, ये चीजें बनाएगा वो, है ना। इसमें क्या होता है, जब भी अपन कर्व करते हैं ना, तो एक होता है एक टर्म एस कर्व। बहुत सारे कर्व अलग अलग टाइप के होते हैं, अपन जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एस कर्व। उसमें क्या करना, अपने यहाँ से एक पॉइंट ऊपर किया जो हाईलाइट वाला है, ऊपर हाईलाइट नीचे शेडो, तो अपन यहाँ से ऊपर किया और नीचे वाले पार्ट, इधर देखो भी मत सीन को, सिंपल तुम यहाँ पे एक एस कर्व बना दो। ये तुमने एक एस कर्व बना दिया। अब इससे कितना फर्क पड़ता है देखो, ठीक है। अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ से हो रहा है, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हो, और अगर तुमको लग रहा है कि अभी भी सीन में ज्यादा हो रहा है तो सिंपल बेसिक में जाके एक्सपोजर को थोड़ा और कम कर दो। अभी अपन ने पूरी सेटिंग्स की थी ना, इसलिए अपने को वो इतना समझ नहीं आ रहा है, उसको अपन एक बार वापस दूसरे सीन पे लेके गए। ये वाला सीन सिर्फ एस कर्व देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ऊपर किया, ठीक, और यहाँ से मैंने डार्क। अब ये था डेप्थ आ गई सीन। अभी सीन फ्लैट था,
अब यहाँ पर डिटेल में दिख रहा है कि ये चीज़ आगे रखी है, उधर पीछे कुछ है और ये बीच में है, तो ये डेप्थ आ गई। तो ये एक बेसिक कर्व होता है, एस कर्व बोलते हैं इसको। तो जहां भी सीन में लग रहा है सिंपल एस कर्व बना दो पहले, उसके बाद में देखो सीन अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर आगे की सेटिंग। 50% सीन जो ऐसे होते हैं जो एस कर्व बना पे तुम्हारा अपने आप तुम्हारा हाईलाइट शेडो सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा, है ना। उसके बाद नीचे आते हैं अपन यहाँ पे, तो ये है ह्यू वर्सेस ह्यू। ह्यू मतलब कलर चेंज का, सिचुएशन मतलब कलर बढ़ाना, है ना। फोटोशॉप में ह्यू सिचुएशन साथ में आता है ना, आफ्टर इफेक्ट में भी ह्यू सिचुएशन साथ में आता है, यहाँ पे अलग अलग है इसमें। अब यहाँ पर मैं आया हूँ ह्यू के ऊपर, ह्यू वर्सेस सिचुएशन है ये। यहाँ से मैंने ग्रीन को पिक किया तो देखो यहाँ पे उसने ग्रीन लगा दिया। मैं यहाँ से पिक नहीं भी करता तो भी मेरे पास ग्रीन था यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करता और ये देखो अब ये हो रहा है ग्रीन के ऊपर थोड़ा हो रहा है कम ज्यादा, है ना, क्योंकि ह्यू वर्सेस सेचुरेशन है, यहाँ पे सेचुरेशन पे काम कर रहा है। ये ह्यू वर्सेस ह्यू है तो ये कलर चेंज करेगा। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ से, अभी ये जब इसको कर रहा था ना मैं, तो बाकी सीन के ऊपर भी फर्क पड़ रहा था, पता है क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो रहा है अपना कलर, मतलब एक तरह से अपन सिर्फ उसका जो सेचुरेशन है पूरा कम कर रहे हैं। वहीं मैं क्या करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लगा दे ग्रीन के, अब देखो अब सिर्फ ग्रीन कलर पे हो रहा है, ठीक है। वहीं मैं चाहता हूँ मेरे को एग्जैक्ट कलर चाहिए तो मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ से इसको कलर सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये इसने दे दिया। अब इस पार्ट को मैं यहाँ से देखो ग्रीन वाला जो पार्ट था वो हो गया, ये ज्यादा हो गया। सेम ऐसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से इसको रेड वाले पार्ट को, तो देखो उसने जो रेड किया है वो यहाँ और यहाँ के बीच में इधर है, तो इसको मैं कम करा। स्किन के अंदर रेड होता है, स्किन के अंदर ब्लू और ग्रीन की क्वांटिटी सबसे कम होती है, इसलिए अपन जब भी क्रोमा यूज करते हैं तो ग्रीन और ब्लू यूज करते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर वो चीज नहीं मिलती अपने नेचुरली ग्रीन। हाँ, स्किन के अंदर नेचुरली कलर कम होता है। तो यहाँ से अगर मैं रेड कम कर रहा हूँ तो देखो रेड हो रहा है, ग्रीन पे इतना यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं अपन ये वाले सीन, तो ये सीन है अपने पास, तो सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पर मैं ये अपना जो ब्लू साइड का दिख रहा है थोड़ा इसको सिलेक्ट, देखो ब्लू कलर कर दिया उसने। यहाँ से मैं इस चीज को बढ़ा दूं, ठीक है, इसको डाउन कर। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे ब्लू की क्वांटिटी है ही नहीं। हाँ, अब यहाँ से मैं अगर ये वाला ले लेता हूँ पिंक वाला थोड़ा सा, अब इसको कम ज्यादा कर रहा हूँ, देखो आगे पहाड़ों पे कोई असर नहीं हो रहा है, स्किन पे हो रहा है क्योंकि स्किन के अंदर रेड कलर की क्वांटिटी होती है। तो ये तो हो गया अपना कलर कम ज्यादा करने के लिए। सेम अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ह्यू वर्सेस ह्यू, है ना, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेड कलर, ग्रीन कलर को करते हैं अपन, क्योंकि ये अलग जा रहा है ना, ग्रीन को सिलेक्ट किया, ये ग्रीन हो गया। अब इसको मैं जब ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना तो इसका तो कलर चेंज हो, ये ह्यू है, ह्यू कलर चेंज करेगा, सिचुएशन कलर कम ज्यादा करेगा। हाँ, इस लाइन में जो कलर आएगा वो वहां पर ले लेगा, ये दिख रही लाइन जैसे क्लिक कर रहे तो। अब ये नीचे पिंक है, ब्लू जा रही है, यहाँ से येलो येलो येलो, ये रेड हो गया, ऊपर जाके पर्पल हो गया, ये ऐसे इसमें इसको उसको अगर इधर उधर खसकाया तुमने तो यहाँ पे क्या सीन है कि ये दिख रहा है, ये कलर चेंज है। अपन अभी ग्रीन पे काम कर रहे हैं, मैं जैसे ही इधर करता हूँ इधर ले आता हूँ, देखो ये एंड हो गया क्योंकि अपन ने कलर पिक किया है, पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ, इसमें ये कर सकते हो तुम, इस पॉइंट को तुमने अगर यहाँ तक बढ़ा दिया, अब तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे कम ज्यादा कर रहे हो ना, के साथ में ब्लू कलर भी होगा ना, कुछ पार्ट में होगा, देखो ब्लू तक चला जाएगा वो जहां तक। तो ये करने की जरूरत नहीं है इसको आगे पीछे, ये स्पेसिफाई कलर के लिए रहता है कि कुछ सीन अपन, जैसे ये थी अभी एक सीन है मेरे पास में, ठीक है, यहाँ पर अब मेरे को ये टमाटर दिख रहे हैं, मैं यहाँ से ह्यू लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ टमाटर, अपने आप उसने दे दिया पॉइंट, इसको मैं यहाँ से चेंज कर। अब क्योंकि स्किन पर भी टोन है इसलिए दिख रहा है, लेकिन बाकी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बंद करके देखते हैं अपन, देखो कोई फर्क नहीं दूसरी जगह पर, सिर्फ जहां पर रेड है हाँ वहीं पर ये काम हो रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ से इसको ग्रीन वाले को ले लेता हूँ, मैं ग्रीन को जो है थोड़ा सा येलो की, तो ऐसे ये आई ड्रॉपर है ही इस काम के लिए कि अपन इसको प्रॉपर सिर्फ जो कलर सिलेक्ट करना है उसको कर पाए। मैनुअली करेंगे तो अपने को नहीं पता कि ये रेड इतने यहाँ से लेके यहाँ तक रेड है, अपने को नहीं पता कि ये रेड कौन सा है। जैसे मैं अभी देखो यहाँ पर ग्रीन करूंगा, ये वाला एरिया लिया, अब सेम वापस देखना, मैं ग्रीन थोड़ा चेंज कर, इसी जगह थोड़ी आगे करता हूँ, देखो अलग जगह पॉइंट बना दिया उसने। अगर मैं ये ग्रीन यहाँ की इस जगह बनाए इस लाइन के पास में, ठीक है, फिर से मैं लेता हूँ ग्रीन यहाँ से उसके और पास हो। तो ये इसलिए अपन आई ड्रॉपर इसलिए यूज करते हैं कि अपने को प्रॉपर एग्जैक्ट जो दिख रही है चीज वो अपन कर पाए। सेम यहाँ पर भी आई ड्रॉपर से मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अब इसको ग्रीन ग्रीन एरिया को ये कर दिया मैंने, यहाँ से बढ़ा दिया तो ग्रीन ग्रीन बढ़ गया। इसकी जगह मैं यहाँ से मैंगो क्या है, टमाटर भी नहीं है वो, शिमला मिर्च है वो, मैंने यहाँ से इसको किया और इसको कर दिया ब्लैक एंड, और ये बढ़ा दिया रेड लाल। अब ये होता है लूमा, ये काम करेगा अपना क्या बोलेंगे चमक के ऊपर, दिख रहा है, कलर की लाइट कम ज्यादा कर, जिस कलर को भी तुम सिलेक्ट करोगे। मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया, ग्रीन, ठीक है, जैसे ये ग्रीन सिलेक्ट किया था तो ग्रीन को डार्क कर दिया, उस ग्रीन को हाईलाइट कर, तो उसके लूमा पे वर्क हो रहा है, उसके जो व्हाइटनेस है उसके ऊपर ये काम कर। हाँ, फेस भी कर सकते हैं, पर इसमें फेस में क्या है थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाएगी, जैसे अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ना तो इसमें ना अजीब सा हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, फेस पे करेगा तो सही,
अब वो तो उसको थोड़ी पता फेस है, उसको तो तुमने एक कलर दिया है, लेकिन अब फेस में इसी एरिया में अगर अपन देखेंगे तो कितने अलग अलग कलर है पिक्सल वाइज देखे तो, क्योंकि वो तो पिक्सल पे काम कर रहा है। तो जब भी उसको कम ज्यादा करेंगे, उसको अगर एक शेड को करा उसने तो पास वाले पिक्सल को भी करेगा, इसलिए इसका इतना यूज होता नहीं है। और यहाँ पर ये लूमा सेम वही काम करेगा, व्हाइटनेस के ऊपर करेगा, बस ये वाला सिर्फ ये व्हाइटनेस को कम ज्यादा हल्का फुल्का करेगा। तो इसका अपन यूज करते भी नहीं है, ये ज्यादा काम आता नहीं है। सिचुएशन तो कलर तुमको उसमें सिचुएशन मिलना ही नहीं है, वो तो सिर्फ सिचुएशन अपने कुछ किया उसमें हल्का फुल्का के कम ज्यादा लाइट कर सकते बस, इसके अलावा और कुछ नहीं काम है इनका। तो इनका कभी यूज होता ही नहीं, इनका भी बहुत कम यूज होता है। तो स्पेसिफाई कोई केस के अपने कुछ चेंज का कलर चेंज करना तो यूज होता है ये, बाकी कलर ग्रेडिंग में इतना इसका काम होता नहीं। अपने को एस कर्व का ध्यान रखना है कि एस कर्व कैसे बनता है वो प्रॉपर देखना अपने को, और इसके अलग अलग कर्व होते हैं, इंटरनेट पे डालोगे ना तो वो अलग अलग, जैसे अपना जो लट्स डाउनलोड करते हैं ना वैसे इसके कर्व चार्ट भी आते, तो वो जरूरी लगे तो कर लो। इतना कलर ग्रेडिंग अपने को काम पड़ता नहीं है कि अपन उनको चार्ट की याद करने बैठो, बेसिक एक इस तरह से कर सकते है ना। तो ये अपना आज के 3 हो गए, बेसिक, कलर करेक्शन, क्रिएटिव और कर्व, ये 3 चीजें देख लो। और अलग अलग फुटेज पे ट्राई करके, एक ही फुटेज पे नहीं करना है, एक पे कर लिया अपन ने, फिर दूसरी फुटेज डालो उसको करके देखो, और फिर यहाँ से हाईलाइट बंद चालू करके देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। ये हाँ विंडोज में, यहाँ विंडोज में जाओगे, यहाँ पे मिल जाएगा तुमको लूमेट्री।